अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल केपी लाल नॉलेज पे स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट केपी सिंह। मैं आप सबको बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजी संसद में कानून पारित किए गए थे, भारत सरकार उसको बदलने जा रही है। अब भारत सरकार का नया कानून लागू होगा, पारित होगा। जैसे पहले भारतीय दंड संहिता, जिसे इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड 1860 में 511 धाराएं 23 अध्यायों में बांटा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पारित हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अभी तक चल रहा है। भारत सरकार ने इन कानूनों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। भारत के नए कानून का नया विधेयक आइए आज हम जानेंगे कि नए कानून में क्या क्या है, कितने धाराएं हैं और क्या क्या पुराने कानून से परिवर्तित किया गया है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है, जिसे अंग्रेजी में इंग्लिश में इंडियन जुडिशियल कोड 2023 कहा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे इंग्लिश में इंडियन सिविल कोड 2023 कहा जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य विधेयक, जिसे इंग्लिश में इंडियन एविडेंस बिल स्थापित होगा। समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और इसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, जिसका उद्देश्य दंड देना था, न्याय नहीं। इस कानून में बताया गया है कि भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीनों कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन होगा, काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस कानून में ये बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून जो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC से रिप्लेस किया, जिसमें पहले 484 सेक्शन 484 धाराएं थी, लेकिन अब CRPC में 533 सेक्शन यानी 533 धाराएं होंगी। इसमें 160 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट से रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें पहले 167 धाराएं थी, लेकिन अब 170 सेक्शन 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड से रिप्लेस किया जाएगा। पहले 511 धाराएं थी, लेकिन अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में इसमें बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS मैसेजेस आदि डिवाइस का कानूनी वैधता दी गई है। साथ ही साथ FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया डिजिटल करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च करते वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी किया गया है। जो केस का हिस्सा होगा, निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं मानी जाएगी। इस कानून में ये प्रावधान है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों में क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का होना कंपलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैधानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद न्यायालय से दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम है। इस कानून में 0 FIR को शुरू किया गया है। जैसे अपराध कहीं और हुआ है, उसे अपने थाने क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। इस कानून में EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है। हर जिले और हर पुलिस थाने में एक ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी की सूचना व्यक्तिगत जाकर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करेगा। इस कानून में यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन हिंसा के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाना अनिवार्य होगा। पुलिस को 90 दिन में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिन में परिवादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा। इस कानून में ये लाया गया है। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। 3 साल वाले सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट से 40 से 50% अधिक मामले समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय सीमा तय किया गया है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिन का परमिशन और दे सकती है।
इस प्रकार 180 दिन के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिन में देने के लिए बाध्य होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं होगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिन के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान इस कानून में है। अंतर्राज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार का कठोर का सजा का प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादों और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। मानव ब्लीचिंग भीड़ द्वारा के लिए 7 साल या आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड तीनों का प्रावधान इस कानून में दिया गया है। मोबाइल फोन चेन की स्चेनिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस कानून में इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए 7 साल से सजा बढ़ा करके 10 वर्ष का कारावास कर दिया गया है और उनको जुर्माने की राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सजा माफी की राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, लेकिन इस नए कानून के अंतर्गत मृत्युदंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 वर्ष का सजा और 7 साल के सजा वाले कारावास को 3 वर्ष की सजा में बदला जा सकेगा। किसी भी गुनहगार, किसी भी मुलजिम को छोड़ा नहीं जाएगा। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है। कानून में टोटल पूरे 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी को भी 3 साल के अंदर न्याय मिले, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है। तो आज हम जाने कि क्या क्या बदलाव इस कानून में किए गए हैं। इससे संबंधित वीडियो हम आपके बीच फिर से लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही हम आपसे बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।